सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, लाइफ में बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे, साथ ही साथ आपकी स्टडीज़ भी अच्छी चल रही होगी। तो इसी उम्मीद के साथ आज फिर मैं आप लोगों के लिए एक लेक्चर लेकर के आया हूँ इंग्लिश में। आज हम लोग जो है हॉर्नबिल में हमारी जो पोइट्रीज़ है, पोइट्री सेक्शन आज हम लोग शुरू करने वाले हैं। काफ़ी आप लोगों ने इंतज़ार किया, आप लोगों ने वेट किया, लेकिन आज आखिरकार आपका लेक्चर आ ही गया। तो फर्स्ट पोइट्री का हमारा फर्स्ट लेक्चर होने वाला है। हमारा जो ये लेक्चर है, ये लेक्चर अब फोटोग्राफ पोइट्री के को डेडिकेट रहेगा। इसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। शर्ली टॉलसन जो है उन्होंने इस पोइट्री को लिखा है। अब ये जो पोइट्री है ये किस बारे में है या किस तरह की पोइट्री है, थोड़ा सा इसको एक ओवरव्यू के तरह इसको देख लेते हैं। समरी या एक्सप्लेनेशन तो मैं यहाँ नहीं बताऊंगा, लेकिन हाँ, हम यहाँ देखने क्या वाले हैं, किस तरह की बात हमारी यहाँ होने वाली है, इसके बारे में हम थोड़ा सा एक आइडिया पहले ले लेते हैं। तो देखिए गाइस, दो तीन यहाँ पर मुख्य विचार हमें देखने को मिलेंगे। सबसे पहला जो मेजर थॉट है कि एक फोटोग्राफ क्या होती है, एक फोटोग्राफ की क्या इंपॉर्टेंस होती है, या एक फोटोग्राफ क्यों खींची जाती है। ठीक है, आप और मैं, हम लोग अभी जैसे अपने सबके पास सेल फोन रहते हैं, तो सब हर जगह कहीं पे भी जाते हैं तो सेल्फीज लेते रहते हैं, फोटोज़ खींचते रहते हैं एक दूसरे की। दोस्तों के साथ ग्रुप में बैठे होते हैं तो फोटोज़ खींचते रहते हैं। तो ये फ़ोटोज़ खींचना क्यों ज़रूरी है या ये फ़ोटोज़ क्यों खींची जाती है, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा इस पोइट्री के अंदर एक टच देखेंगे। साथ ही साथ हम लोग ये देखेंगे कि एक फ़ोटो जो है वो कैसे हमारी मेमोरीज़ को ताज़ा रखती है, कैसे हमारी पुरानी यादों को बार बार हमें याद दिलाती रहती है। एंड कई बार ये फ़ोटोज़ जो है ये ऐसे लोगों को भी दर्शाती है जो अब हमारे जीवन में नहीं रहे, या ऐसे लोगों की फ़ोटो जो कि अब हमारी लाइफ में नहीं है, जिनका समय हो चुका है यहाँ से जाने का और वो यहाँ से जा चुके हैं इस दुनिया से। तो उनको हम कैसे याद करते हैं उन फोटोज़ को देख करके। तो यहाँ पर यही हो रहा है इस पोइट्री के अंदर कि हमारे जो शर्ली हैं ये अपनी मॉम की, अपनी माँ की एक पुरानी फ़ोटो जो है उसे देख रहे हैं। अब देखते हैं कि उसे देख करके इन्हें क्या क्या याद आता है या क्या सोचती है ये, उसके बारे में ये पोइट्री होने वाली है। ठीक है गाइस, सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट आवर पोइट्री। तो हमारी पोइट्री के अंदर सबसे पहला फोटोग्राफ, हमारा पोइट्री का नाम है अब फोटोग्राफ। शर्ली टॉलसन जो है उन्होंने इसे लिखा है। द कार्डबोर्ड shows me how it was when the two girl cousins went paddling, each one holding one of my mother's hand। तो अब यहाँ पर क्या है कि इस फोटो के अंदर क्या दिखाया गया है या क्या दिखाई दे रहा है, केवल उतना सा बताया गया है सिंपली कि मेरे सामने एक फोटो है, उस फोटो का वर्बल डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं मैं कि भाई उस फोटो में मैं क्या देख रहा हूं। राइट, तो उस फोटो में क्या दिखाई दे रहा है, एक सख्त सा कार्डबोर्ड जिसे हम गत्ता कह लेते हैं, या एक कागज़ का, मोटे कागज़ का बना हुआ एक गत्ता सा होता है जिसके ऊपर फोटोज़ चिपकाई जाती है। पुराने ज़माने में आपने देखा होगा कि फ़ोटोज़ को सुरक्षित रखने के लिए एक बड़े सा गत्ता लेकर के उसके ऊपर पेस्ट करके और दीवार वगैरह पे टांग दिया जाता है। ठीक है, तो पुराने ज़माने में जिस तरह के कार्डबोर्ड होते थे, जिस तरह के गत्ते होते थे, उस पर वो फ़ोटो चिपकाई गई है, या आप मान लीजिए कि उस फोटो को ही कार्डबोर्ड कहा गया है। ठीक है, अपन ऐसा मान लेते हैं कि वो फोटो जो है उसी को कार्डबोर्ड कहा गया है, क्योंकि वो भी तो कार्डबोर्ड के साथ चिपकी हुई है, तो दोनों अलग तो है नहीं। तो कार्डबोर्ड पर चिपकी हुई एक फोटो है जो उसकी माँ की है। शोज मी हाउ इट वॉज, और ये मुझे दर्शाती है कि उस समय में, पहले के समय में ये सारी चीज़ें कैसी थी। पहले के समय में कब, तो जब उसकी माँ छोटी हुआ करती थी, अनमैरिड थी, जब ये पैदा भी नहीं हुई थी, उससे पहले। तो उससे पहले क्या हुआ कि उस शो मी हाउ इट वॉज, वैस उस समय में सारी चीज़ें कैसी थी। व्हेन द टू गर्ल कजिन्स, जब दो लड़कियां जो कि मेरी कजिन्स हैं, यानी कि चचेरियां मेरी बहनें हैं, वेंट पैडलिंग, पैडलिंग के लिए गई। अब पैडलिंग में क्या होता है कि जर्नल सेंस में अगर आप देखोगे तो पैडलिंग को साइकिल चलाने को भी पैडलिंग कह दिया जाएगा, या आपको ध्यान हो तो ऐसे पैरों से ऐसे चलने वाली एक बोट होती है। ठीक है, तो अगर आप समुद्र में उसे चला रहे हो तो उसे भी पैडलिंग कह दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर पैडलिंग का मतलब क्या है कि जहाँ पर कम पानी हो उस जगह पर चलना। जैसे समुद्र के किनारे हम लोग जाते हैं तो समुद्र का बिल्कुल लास्ट वाला जो पॉइंट होता है जहाँ तक पानी आता है, तो वहाँ पर बहुत कम पानी होता है, तो वो जिसमें केवल पैर तक ढक जाए, केवल इतने से पानी में चलना।
तो वेंट पैडलिंग यानी कि हम वहाँ पर, यानी कि ये लोग, हम तो नहीं क्योंकि ये तो शर्ली तो उस समय पैदा ही नहीं हुई थी, तो ये लोग यहाँ पर कजन्स जो हैं, 2 गर्ल्स कजन जो हैं, वो पैडलिंग के लिए गए, ईच वन होल्डिंग, और इन दोनों ही लड़कियों ने वन ऑफ माई मदर्स हैंड, इन दोनों ही लड़कियों ने क्या किया कि एक तरफ से एक लड़की ने माँ का हाथ पकड़ रखा था और एक लड़की ने एक तरफ से माँ का हाथ पकड़ रखा था। तो अब अगर मैं इमेजिन कर रहा हूं तो मुझे क्या दिखाई दे रहा है कि समुद्र का किनारा है, उस समुद्र के किनारे पर जहां पानी कम है और लोग बस टहलने के लिए जाते हैं, वहां पर इसकी माँ जो है वो खड़ी है, ठीक है, अभी आगे आ जाएगा खड़ी है या चल रही है जो भी है, ठीक है, तो हम 1 मिनट के लिए मान लेते हैं खड़ी है, स्टिल खड़ी है, और उसने अपने दोनों हाथों से जो हमारी पोएटस है उनकी जो कजन्स है, छोटी छोटी जो बच्चियां हैं, उन दोनों को पकड़ रखा है, ठीक है। तो इस तरह का एक फोटोग्राफ है जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। फिर से देखते हैं, कार्डबोर्ड जो है वो मुझे ये दिखाता है कि उस समय सब कुछ कैसा था, जब 2 लड़कियां जो कि मेरी कज़न है वॉज पेडलिंग, वो चल रही थी साथ में, किसके, मेरी माँ के साथ में, ईच ऑफ होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड, और उन दोनों ने मेरी माँ का एक एक हाथ पकड़ा हुआ था, ठीक है गाइस। आगे देखते हैं, एंड शी द बिग गर्ल, और वह जो बड़ी सी लड़की थी, सम 12 ईयर्स और सो, लगभग 12 साल की या ऐसे ही कुछ, लगभग अंदाजन 12 साल की। अब ये किसके बारे में कह रही है, ये अपनी खुद की मॉम के बारे में यहाँ पे बता रही है, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर ये जो शी आया है ना, शी द बिग गर्ल, वो आया है मदर के लिए। किसके लिए आया है, मदर के लिए आया है। और वो, क्योंकि दोनों बच्चियों को बता दिया, अब वो जो बड़ी सी लड़की है जो दोनों का हाथ पकड़ के खड़ी है, सम 12 ईयर्स, लगभग 12 साल की है, ऐसे कुछ, और सो मतलब लगभग वो 12 साल की है। ऑल 3 स्टूड स्टिल, तो चल नहीं रहे, स्टिल खड़े हैं, ठीक है, स्थिर होके खड़े हैं। तो ये तीनों के तीनों जो हैं एक जगह पर ऐसे हाथ पकड़ के खड़े हैं, नीचे की तरफ पानी है जो उनके पैरों तक आ रहा है थोड़ा सा, और उनकी फोटो खींची जा रही है। ऑल 3 स्टूड स्टिल, बिना हिले डुले तीनों खड़े हैं, टू स्माइल थ्रू देयर हेयर, और अपने बालों के मध्य से मुस्कुरा रहे हैं। बालों के मध्य कैसे मुस्कुराया जाएगा भाई, समुद्री तट पर अगर आप जाओगे तो आप सामान्य देखोगे कि वहां तेज हवाएं चलती है, और क्योंकि तीनों ही गर्ल्स हैं, उसकी मॉम जो है, उसकी मदर जो है वो भी एक महिला है, और 2 लड़कियां जो हैं वो दोनों गर्ल्स हैं, तो गर्ल्स के बाल बड़े होते हैं, और जब तेज हवा चलती है तो क्या होता है, उनके बाल उड़ करके उनके चेहरे पे आ जाते हैं। तो यहाँ पर इसीलिए कहा गया कि भाई वो खड़े हैं फोटो खिंचाने के लिए, और दोनों का हाथ पकड़ रखा है, तेज हवा चल रही है तो बाल उड़ करके उनके मुंह पर आ रहे हैं और उनके फेस पर बाल आ रहे हैं, तो वो अपने बालों के मध्य से मुस्कुरा रही है। तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर बालों के बीच में से कैसे मुस्कुराएंगे। तो यहाँ पर बालों के बीच मुस्कुराने का क्या तात्पर्य है कि भाई वो वहाँ खड़े हैं फोटो खिंचाने के लिए, और हवा से उनके बाल जो है उनके चेहरे पर आ रहे हैं, और वो किस तरफ देख रहे हैं, एट द अंकल, अंकल की तरफ देख रहे हैं, विद द कैमरा, अंकल वो जिनके पास कैमरा है जो कि फोटो खींच रहे हैं। अ स्वीट फेस, एक प्यारा सा चेहरा, माई मदर्स, जो कि मेरी माँ का है, दैट वॉज बिफोर आई वॉज बोर्न, और वो चेहरा कब का है, जब मैं खुद पैदा हुई थी, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है कि अब थोड़ी सी चीज़ें चेंज होने वाली है। अब तक तो देखो, यहाँ तक हमने जो कुछ भी पढ़ा है ना, वो सारा का सारा केवल उस फोटो का डिस्क्रिप्शन देता है, लाइन 1 से लेकर के और यहाँ तक, ठीक है, द अंकल विद द कैमरा तक। यहां तक हमें केवल और केवल क्या देखने को मिल रहा है, उस फोटो में क्या है, ठीक है। अभी तक ना कोई चीज सिंबलाइज हुई है, ना अभी उसके बारे में कुछ बताया गया है, ना अभी तक भावनात्मक पक्ष शुरू हुआ है, यानी कि अभी तक हमने केवल ये देखा है उस फोटो में क्या क्या है। तो क्या क्या है भाई उस फोटो में, बताओ फटाफट से। सबसे पहली चीज, चलो यहां से चेक कर लो, सबसे पहली चीज कार्डबोर्ड पर लगी हुई फोटो है, मुझे दर्शा रही है कि उस समय में सब कुछ कैसा था। 2 लड़कियां जो कि पैडलिंग करने गई है मेरी माँ के साथ, दोनों ने मेरी माँ का हाथ पकड़ रखा है, और वहां पर एक बड़ी सी लड़की है जो कि उसकी माँ है खुद, जो कि लगभग 12 साल की है। ये सभी लोग स्थिर होकर के खड़े हैं, हवा से इनके बाल जो इनके चेहरे पे आ रहे हैं, और अंकल वहां पर खड़े हैं कैमरा के साथ, फुल स्टॉप, और कुछ नहीं,
फोटो में ये दिखाई दिया। अ स्वीट फेस, एक प्यारा सा चेहरा। माई मदर्स, जो कि मेरी माँ का चेहरा है। दैट वॉज बिफोर आई वॉज बोर्न, और ये चेहरा कब का है? जब मैं पैदा हुई उससे पूर्व का, यानी कि लगभग जब मेरी माँ 12 साल की थी तब का। एंड द सी, और वो जो समुद्र है, विच अपीयर टू हैव चेंज्ड लेस, जो कि ऐसा लग रहा है कि बहुत कम बदला है। अब यहां पर दो चीजें जो हैं उनके बीच में कंपैरिजन किया जा रहा है। पहली चीज, दुनिया की वो चीजें जो अपरिवर्तनीय है, जिनमें परिवर्तन नहीं होता है या ना के बराबर या कम परिवर्तन होता है। दूसरी चीजें वो जो परिवर्तनशील हैं, जो कि समय के साथ बदलती रहती हैं, समय के साथ बदल जाती हैं। तो इन दो चीजों की तुलना हम लोग देखने वाले हैं। तो यहां पर सबसे पहला क्या है? एंड द सी, और वो समुद्र, विच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस, ऐसा लग रहा है जो कम बदला है, यानी उसमें परिवर्तन नहीं हुआ है या कम परिवर्तन हुआ है। वॉश्ड देयर टेरिबली ट्रांजिस्ट फीट, अब यहां पे क्या कह रहा है? वो धो रहा है या उनके पैरों तक आ रहा है। देयर टेरिबली, उनके जो भयानक रूप से ट्रांजिस्ट यानी कि अस्थायी या परिवर्तनशील जो उनके पैर हैं, जो समय समय पर बदलते रहते हैं, क्षणिक है, अत्यंत क्षणिक है, क्षण भर के लिए वहां रहने वाले हैं, उनको धो रहा है। तो यहाँ पे देखो दो चीजों में आ गया कि नहीं आ गया कॉन्ट्रास्ट। एक चीज को कैसा बताया गया? अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस, ऐसा जो कि बिल्कुल कम बदला हो या ना के बराबर बदला हो। और दूसरा कि बहुत ही क्षणिक, अस्थायी, जो उनके ट्रांजिस्ट का मतलब होता है जो चीज परिवर्तनशील हो या जो चीज स्थायी ना हो, अस्थायी हो। तो अस्थायी जो उनके पैर हैं उन्हें धो रहा है, उन्हें वॉश कर रहा है। ठीक है गाइस, तो यहां पर हमें देखने को मिलता है कि उनके पैर जो है उन्हें ट्रांजिस्ट कहा जा रहा है। क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि देखो बेटा, वो एक बार चली गई 20-30 साल पहले वहां पे घूमने, उसके बाद दूसरे लोग गए, फिर दूसरे लोग गए, उसके बाद वो उन्हीं पैरों से कहीं और घूम रही है। तो पैर तो स्थायी नहीं हो सकते ना। हम लोग पेड़ थोड़ी है कि जड़ें लग गई यहीं पे कि भाई अब हम यहीं स्थायी है, जब तक है तब तक यहीं पे है, ऐसा तो है नहीं। मनुष्य जो है, मनुष्य जीवन जो है वो पूरी तरह से अस्थायी है। ठीक है, हम लोगों को लगता है, लोग बाग स्टेबिलिटी को ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं चलता कि ह्यूमन लाइफ जो है वो कभी स्टेबल होती ही नहीं। आगे से आगे चलती रहती है, बढ़ती रहती है, बदलती रहती है। ठीक है, तो ऐसा यहाँ पर कहा गया है कि समुद्र जो कि नहीं के बराबर बदला है या उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, दूसरी तरफ हमारे पैर, हम मनुष्य जो कि अस्थायी या परिवर्तनशील है। सम 20-30 ईयर्स लेटर, अब ये कल्पना आगे बढ़ रही है कि वो फोटो खिंच गई, तब उसकी मां की उम्र क्या थी? लगभग 12 साल। उसके 20 या 30 साल के बाद, उसके 20 या 30 साल के बाद, she had laughed at the snapshot, see Betty and Dolly, she'd say, and look how they dressed us for the beach। अब यहां पे ये कहती है कि 20 या 30 साल के बाद वो वापस उन दोनों लड़कियों के साथ बैठी है। वो वापस किनके साथ बैठी है? वही दोनों छोटी छोटी जो बच्चियां हैं उनके साथ बैठी हुई है, और बैठ करके उसी फोटो को देख रही है जो फोटो 20-30 साल पहले खींचा गया था। और वो हंस करके, यानी कि उस तस्वीर को देखती है, देख करके हंसती है, हंस करके कहती है, सी देखो, अब उन दोनों लड़कियों का नाम आ गया, बेटी और डॉली। अरे इधर आओ, देखो तुम्हारी फोटो, अपनी फोटो है, कितने साल पहले की? 20-30 साल पहले की अपनी फोटो। अपन चले थे ना वहां समुद्र पे घूमने के लिए, समुद्र तट पे। शी हैड से, और वो कहती, एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, और देखो बीच पे ले जाने के लिए अपने को कैसे कपड़े इन्होंने पहनाए हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या चीज हो रही है कि ये अपने माँ के पुराने जो ख्याल हैं या पुरानी जो मेमोरीज हैं उनको याद कर रही है। ठीक है, क्योंकि वास्तविकता यह है कि इसकी माँ जो है उनकी डेथ हो चुकी है, उनकी मृत्यु हो चुकी है। और जो यहाँ पर इसकी माँ कर रही है ना, ये खुद भी शर्ले पे बैठ के वही कर रही है। ये क्या कर रही है? ये अपनी माँ की पुरानी फोटो देख रही है और उन्हें याद कर रही है, उन्हें मिस कर रही है, अपनी मेमोरीज में वापस उन्हें ताज़ा कर रही है। राइट, और यहाँ पे क्या हो रहा है, इन लाइंस में क्या हुआ कि कुछ समय पहले उस फोटो खींचने के 20-30 साल बाद उसकी माँ भी बैठी है और वहाँ पर डॉली और बेटी भी है। ठीक है, उन दोनों को दिखा रही है, अरे देखो अपनी फोटो, अब
मैं जब 12 साल की थी तब हम चले थे ना समुद्र तट पे घूमने के लिए, ये देखो ये वाली फोटो। तो सेम चीज 2 बार हो रही है यहाँ पे। एक तो जो पोएटेस है वो अपनी माँ की फोटो देख रही है और उसमें वो याद कर रही है कि कैसे उस फोटो के खिंचने के 20-30 साल बाद मेरी माँ एक बार ऐसे बैठी थी और वो इस फोटो को देख रही थी, और जो दोनों लड़कियां हैं उन्हें बता रही थी कि देखो समुद्र तट पर ले जाने के लिए हमें कैसे कपड़े पहनाए थे। ठीक है, तो ये हमेशा होता है। 20-30 साल में चीज़ें इतनी बदल जाती हैं कि हमारी खुद की जो फोटो होगी ना, उसे देख करके हमें खुद को ही शर्म आ जाएगी कि यार क्या है ये ऐसे कैसे थे हम। ठीक है, जैसे कि मैं जब छोटा था तो वेल बॉटम जीन्स जो है वो चलती थी, ट्राउजर्स जो है वेल बॉटम वो चलते थे ट्राउजर्स। तो उसमें अब वो फोटोज उस समय तो वो फैशन था तो अच्छी लगती थी। अब जाकर के अगर उन फोटोज़ को देखते हैं ना तो मतलब ऐसा लगता है कि इनको छुपा दो, इनको जला दो, इनको डिलीट कर दो, दुनिया में कोई इंसान इन्हें दोबारा देख ना पाए इन फोटोज़ को। इन फोटोज़ का कुछ ऐसी व्यवस्था कर दो, कुछ ऐसा जुगाड़ कर दो, है ना, क्योंकि उसमें हम बहुत अजीब से लगते हैं। पुरानी फोटोज़ आप भी अपनी देखोगे, कई जैसे बॉयज़ होंगे जिनको उनकी मॉम ने बचपन में बड़े शौक से फ्रॉक पहनाई होगी और फोटो खिंचवाई होगी। अब वो फोटो उन लड़कों के जीवन पे मतलब बहुत बड़ा बोझ है कि यार इस फोटो का कुछ तो करना पड़ेगा क्योंकि लाइफ जी नहीं जाएगी इसके साथ, तो इस फोटो को कहीं गायब कर दो या कुछ ना कुछ इसका कर दो काम। तो यही चीज़ यहाँ पर हो रही है। खैर यहाँ पर मैंने जो एग्जाम्पल दिए वो थोड़े हंसी मजाक वाले थे, लेकिन यहाँ पर वो कहीं ना कहीं थोड़ा दुख मना रही है, थोड़ा शोक मना रही है। तो वापस से हम इसको देख रहे हैं कि 20-30 साल के बाद में उसने जब उस फोटो को देखा तो बहुत ज़ोर से वो हंसी और बेटी और डॉली से कहा कि देखो वो हमें कैसे कपड़े पहना करके, हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, यानी कि हमें बीच पर ले जाने के लिए, समुद्र तट पर ले जाने के लिए कैसे कपड़े उन्होंने हमें पहनाए थे। द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट। तो सी हॉलीडे जो है वो उसकी माँ का भूतकाल था। उसकी माँ जब फोटो देख रही है, बेटी को दिखा रही है, उससे बहुत पहले वो जाकर के भूतकाल में वो क्या करके आई थी, वहां पर समुद्र पर घूम के आई थी, सी हॉलीडे बना करके आई थी। माइन इज हर लाफ्टर, और मेरे लिए मेरा भूतकाल क्या है, उनकी मुस्कुराहट। बात समझ में आ गई कि ये अपनी माँ के जो लाफ्टर है, उनकी हंसी जो है, वो उस हंसी को भूतकाल क्यों कह रही है, क्योंकि अब वो उस स्माइल को देख नहीं सकती, क्योंकि उस स्माइल या उस लाफ्टर को देखने के लिए उसकी मॉम अब जिंदा नहीं है। तो उसकी मॉम नहीं होने की वजह से क्या कह रही है कि वो जो सी हॉलीडे था वो मेरी माँ का भूतकाल था और उनकी हंसी जो थी वो मेरे लिए भूतकाल हो चुका है। बोथ राय, दोनों ही इस बात को सोच करके दुख या निराश होते हैं। विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, और ये जो कठिन परिश्रम है या कठिनाई से प्राप्त किया गया ईज जो है, राहत या चैन जो है, ऑफ लॉस, किसी को खो देने का। ठीक है, तो यहां पर ये दोनों के दोनों एक ही भाव को महसूस कर रहे हैं कि वो उस फोटो को देखकर सोच रही है अरे यार कितना अच्छा समय था, लेकिन मैंने वो समय खो दिया। कौन सा? जब मैं सी हॉलीडे पर जाती थी। तो वो भी अपने उसमें राहत की सांस ले रही है लेकिन दुखी है, और ये भी यहाँ पर राहत की सांस ले रही है कि यार मेरी माँ थी, कितनी खुश रहती थी, कितनी प्रसन्न रहती थी, लेकिन अब वो मेरे साथ नहीं है, वो इस दुनिया में नहीं रही। तो इस चीज़ को सोच करके वो दुखी भी हो रही है, परेशान भी हो रही है, और साथ ही साथ साइमल्टेनियसली वो इस चीज़ का राहत भी है उसे। द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, ये जो लेबर्ड है यानी कठिनाई से प्राप्त किया हुआ चैन जो है किसी को खो देने का या किसी की मृत्यु हो जाने का। ठीक है, तो इसके लिए यहां पर ऐसा कहा गया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नाउ शी इज बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड। अब लगभग उनकी मृत्यु हो चुकी है, लगभग उतने समय पहले जितने समय वो लड़की जीवित रही थी। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंसेस देयर इज नथिंग टू से एट ऑल। और अगर हम इन सभी परिस्थितियों के बारे में बात करें तो कहने के लिए अब कुछ भी नहीं है। देखिए क्या होता है कि कभी भी किसी व्यक्ति के दुख का आप अंदाजा लगा सकते हो। आप कोई व्यक्ति अगर दुखी होता है ना तो वो खुद कभी कुछ नहीं बोलता, वो हमेशा चुप रहता है, उसके आसपास के जो लोग होते हैं ना वो बोलते हैं।
क्योंकि वो तो केवल उस दुख को महसूस कर रहा होता है, उस दुख में अपना जीवन जी रहा होता है, ठीक है, अपना समय उस दुख के साथ बिता रहा होता है। उसके आसपास के लोग बोलते हैं जो भी, अरे यार इसके साथ ऐसा हो गया वैसा हो गया, कहानी सुनाने वाले हमेशा कहानीकार दूसरे होते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति का दर्द होता है, जिस व्यक्ति का खुद का दुख होता है, वो उसको केवल महसूस करता है और वो कहता है कि यार क्या बोलूँ इस बारे में। आप सोचो कि अगर किसी के घर में किसी की डेथ हो जाए तो वो क्या बोलेगा उस बारे में, वो बस उस दुख को महसूस कर सकता है, उस दुख के साथ आगे बढ़ सकता है, उसके अलावा और वो क्या कर सकता है, ठीक है। तो यहां पर भी इसके साथ ये हो रहा है कि इन सभी परिस्थितियों में देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, यानी कि कहने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। क्या कहूं, कहने के लिए मेरे पास यहां पर कुछ भी नहीं है। इट्स साइलेंस साइलेंसेस, ये खालीपन या ये जो शांति है ये बस चुप कर देता है। यानी कि इस खालीपन में, खालीपन का मतलब क्या है, अपनी माँ के बिना जीवन जीना, उसके लिए ये क्या है, साइलेंस, शांति या एक तरह का खालीपन है। कि ये जो सन्नाटा है चारों तरफ, ये शांति जो है, खालीपन जो है, ये साइलेंसेस, ये मुझे चुप करा देती है कि भाई क्या बोलोगे, कुछ भी बोलने के लिए नहीं है, आप कुछ भी नहीं बोल सकते। यानी कि जब भी कोई इंसान, फिर से कह रहा हूँ, जब भी कोई इंसान दुख में होता है तो वो चुप हो जाता है, चुप होने के अलावा कुछ भी नहीं करता। इट्स साइलेंस साइलेंसेस, ये सन्नाटा, ये खालीपन, ये शांति ही है जो चुप करा देती है। ठीक है गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारी पोइट्री थी। आई होप आप लोगों को पोइट्री अच्छे से समझ में आई होगी। स्टार्टिंग के अंदर हम लोग देखते हैं कि केवल जो कुछ इमेज में है उसे वैसा का वैसा बताया गया। तो स्टार्टिंग का फर्स्ट फ्रेज हम लोग ऐसे देख लेते हैं पोइट्री का। फिर सेकंड फ्रेज आता है जिसके अंदर वो अपने पास्ट में अपनी माँ के पास्ट को देखती है। उसका पास्ट क्या है, उसकी माँ का जोर जोर से खिलखिला के हंसना, और उसकी माँ का पास्ट क्या है, 20-30 साल पहले एक बीच हॉलीडे पे या सी हॉलीडे पर जाना। सेकंड पोर्शन हम यहाँ पर ये देखते हैं। थर्ड पोर्शन हमें देखने को जो मिलता है पोइट्री के अंदर, वो ये पोर्शन देखने को मिलता है कि स्थिरता और अस्थिरता का अंतर। कि समुद्र जो है वो स्टिल है, वो स्थिर है, ज़्यादा उसमें परिवर्तन नहीं होता। लेकिन उसी जगह अगर हम बात करें अपने इंसानों की, इंसानों के पैरों की, तो वो क्या है, बदल जाते हैं वक्त के साथ में। उसके बाद में डेथ वाली बात आ जाती है कि भाई अभी ये लाफ्टर फिर से नहीं सुनी जा सकती, और जैसे ही ये बात आती है उसके बाद में हमारी पोएटिस जो है वो शांत हो जाती है, खामोश हो जाती है। और फिर लास्ट में उसका ये होता है कि भाई मेरे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं कुछ भी नहीं कहना चाहती, मैं कुछ भी नहीं कह सकती, क्योंकि ये खालीपन, शांति या सन्नाटा जो है मेरे चारों ओर, ये मुझे चुप करा देता है, ये मुझे कुछ भी नहीं कहने देता, या मेरे मन में केवल भाव चल रहे हैं और कहने के लिए कोई शब्द मेरे पास नहीं है। ठीक है गाइस, तो ये हमारी पोइट्री है। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर आएगा उसके अंदर हम फर्दर जो डिटेल्स हैं उसके बारे में बात करेंगे, लिटरेरी टर्म्स देखेंगे, सेंट्रल आइडिया देखेंगे, समरी देखेंगे, एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो ये चीज़ें हम लोग आने वाले चैप्टर्स में देखने वाले हैं। तो आई होप आप सभी को अच्छी लगी होगी पोइट्री। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल दैट, बाय बाय, सी यू सून।